हेलो एवरीवन, दिस इज़ असद फ्रॉम विज़न मैप। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बीए एंट्रेंस 2020 के एग्ज़ाम में जनरल अवेयरनेस से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑन द विच बैंक ऑफ रिवर इज़ द साइट ऑफ हड़प्पा लोकेटेड। इसका आंसर है रवि, रिवर रवि। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, टू विच सतवाहना किंग इज द प्राकृत टेक्स्ट गाथा सप्तासाई इज एट्रीब्यूटेड। तो ये आपका हाला हो जाएगा इसका आंसर हाला। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हु वाज द फर्स्ट विनर ऑफ दादा साहिब फाल्के अवार्ड। पहली दफ़ा दादा साहिब फाल्के अवार्ड किसने जीता था। तो ये आपके पृथ्वीराज कपूर ने जीता था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इन विच ईयर वाज इंडिया इन्वेडेड बाय तिमूर द लेम। तो तिमूर जो लेम है इसने 1398 में इंडिया पे इन्वेड किया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हु वाज द ब्रिटिश पीएम एट द टाइम ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। इंडिया में जो रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था या फिर सिपाही म्यूटिनी कह लें आप, तो उस वक्त ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे। तो उस वक्त के आपके ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो हैं पैमस्टर्न थे। याद रखें दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर पूछ दिए जाते हैं एएमयू के एंट्रेंस एग्जाम में बीए में। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप इंपॉर्टेंट समझें और इन्हें कोशिश करें कि ज़रूर से याद कर लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कैबिनेट मिशन टू इंडिया वाज हेडेड बाय। जो इंडिया में कैबिनेट मिशन आई थी इसको हेड कौन कर रहे थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हु एडवोकेटेड द पॉलिसी ऑफ एबोलिशिंग प्रिंसली स्टेट्स इन फ्री इंडिया। तो प्रिंसली फ्री स्टेट्स को एबॉलिश किया था इस पॉलिसी को जवाहरलाल नेहरू ने। सेवंथ क्वेश्चन देखिए, हु ऑल्सो हैड द नेम देवानामा प्यादसाई। तो मौर्यन किंग जो अशोका हैं इनको देवानामा प्यादासी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच मुगल रूलर बैंड म्यूजिक एंड डांसिंग। औरंगजेब बादशाह ने जो है म्यूजिक और डांसिंग को बैन कर दिया था। औरंगजेब बादशाह को आपको ये भी मालूम होना चाहिए इनको जिंदा पीर के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हु सक्सीडेड सिराजुद्दौला एज नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। देखिए बैटल ऑफ प्लासी आपको पता होना चाहिए, ये 1757 में हुआ था। और आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि बैटल ऑफ प्लासी किन दो समूह के बीच हुआ था। और वहीं आपका बैटल ऑफ बक्सर भी हुआ था जो कि 1764 में हुआ था। ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएं कि ये किन के बीच हुआ था। और इसका 9 का आंसर हो जाएगा मीर जफर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, वेयर डिड शाहजहां बिल्ड दी मोती मस्जिद। शाहजहां ने मोती मस्जिद कहाँ, आगरा में बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इन विच ईयर वाज वंदे मातरम फर्स्ट संग एट द सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये 1896 में गाया गया था पहली दफ़ा वंदे मातरम को। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आईएनसी का फर्स्ट सेटअप जो है 1885 में हुआ था बाय ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम जो है इन्होंने ही आईएनसी का सेटअप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियाज नेबर कंट्री विथ मिनिमम एरिया इज भूटान। 13 नंबर देखिए, आप सबको पता होना चाहिए डार्क कंटिनेंट इज अफ्रीका। अफ्रीका को डार्क कंटिनेंट भी कहते हैं क्योंकि वहाँ की लोगों की स्किन टोन जो है डार्क होती है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, हु इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल को फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं। और एट प्रेजेंट आपके के वेणुगोपाल आपके इंडिया के अटॉर्नी जनरल हैं, के वेणुगोपाल। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विच एक्ट मेड द इंडियन लेजिस्लेचर बाई कैमरल। तो इसका आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसे डायरेक्ट पूछ दिया जाता है क्वेश्चन कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब हुआ था, तो 1919। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन एज सुगर बॉल। तो इंडिया का सुगर बॉल जो है उत्तर प्रदेश को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट इन इंडिया इज नोन एज राइस बॉल। तो आंध्र प्रदेश को जो है राइस बॉल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए अब आप, विच फैक्टर्स अफेक्ट्स द एग्रीकल्चर इन इंडिया। इसका आंसर होगा रेन। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू विच। ऑपरेशन फ्लड से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि ये किसने शुरू किया था।
तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि ऑपरेशन फ्लड को स्टार्ट किसने किया था, और ये आपका मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। और वहीं आपका वाइट रिवॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 20 में जो है, वाइट रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, ये भी आपका मिल्क प्रोडक्शन से ही रिलेटेड है। एक क्वेश्चन और आता है कि हु इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो एम एस स्वामीनाथन जो है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है उनको। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफिशिएट्स एज प्रेसिडेंट हुज सैलरी डज ही ड्रॉ। क्वेश्चन कह रहा है कि जब वाइस प्रेसिडेंट आपका प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करता है तो इनको किस पद के लिए सैलरी मिलती है, तो इनको फिर प्रेसिडेंट के पद के लिए सैलरी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका आंसर होगा दी हैग। अब हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, अब उसके हेडक्वार्टर पे देख लें। अक्सर एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, यूनेस्को का। ये सब जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हेडक्वार्टर्स के नाम भी आप याद कर लें। अक्सर ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इन विच ईयर वेयर द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस इन इंडिया हेल्ड। इंडिया में सबसे पहली दफ़ा जो जनरल इलेक्शंस हुए थे वो 1951 में हुई थी, 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, इन विच ईयर डिड द कांग्रेस लूज इट्स मोनोपोली ऑफ पावर इन द स्टेट्स फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर द इलेक्शंस। तो 1967 में जो है कांग्रेस जो पहली दफ़ा इलेक्शंस हारी थी। डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट इज द डिपार्टमेंट ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, विच वॉज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन फ्री इंडिया। मिसेस सरोजनी नायडू। एक क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन सीएम ऑफ एनी स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया में किसी भी स्टेट की पहली महिला चीफ मिनिस्टर कौन थी। तो इसका आंसर होगा सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी, ये क्वेश्चन भी आपको बन सकता है। इन इंडिया द बैंक NABARD नाबार्ड डज नॉट प्रोवाइड रिफाइनेंस टू विच बैंक। इसका आंसर होगा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक्स। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्रूसेड फॉर ह्यूमन राइट्स इज एसोसिएटेड विथ विच नेम। जिम्मी कार्टर इसका आंसर हो जाएगा 28 का। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक माई कंट्री माई लाइफ। माई कंट्री माई लाइफ इस बुक को LK अडवाणी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, विच स्टेट इज विद द लार्जेस्ट एरिया अंडर वेस्ट लैंड। इसका आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है कि विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर। कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है आपका इंडिया में। तो उसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गीता चंद्रन इज वेल नोन बाय विच नेम। तो गीता चंद्रन आपकी भरतनाट्यम डांसर हैं, इनको भरतनाट्यम डांसर के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, हु डिस्कवर्ड द लॉज ऑफ प्लैनेटरी ऑर्बिट्स। जोहानस केपलर ने प्लैनेटरी मोशंस के लॉज भी दिए थे और प्लैनेटरी ऑर्बिट्स के लॉज भी इन्होंने दिए थे। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, विच बुक ब्रॉट द फर्स्ट नोबेल प्राइज टू एन इंडियन। गीतांजलि ये एक बुक है और इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी और उनको इसी बुक के लिए जो है नोबेल प्राइज़ मिला था। एंड ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज़। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, वेयर डिड इंडिया फर्स्ट विन द ओलंपिक हॉकी गोल्ड। तो इंडिया पहली बार ओलंपिक हॉकी गोल्ड एम्स्टर्डम में जीती थी। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, मानव सेवा अवार्ड वॉज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इन द मेमोरी ऑफ। इसका आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, विच गवर्नमेंट हैड इंस्टीट्यूशनलाइज तानसेन सम्मान। इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए आप, फ्रॉम वेयर डिड महात्मा गांधी स्टार्ट हिज हिस्टोरिक डांडी मार्च। तो महात्मा गांधी ने अपने डांडी मार्च को साबरमती आश्रम से शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, हु फर्स्ट वॉइस द आइडिया ऑफ ए सेपरेट मुस्लिम स्टेट इन इंडिया। इसका आंसर होगा मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा कि मोहम्मद अली जिन्ना का भी ऑप्शन रहेगा, लेकिन आप कंफ्यूज ना करें, इसका आंसर मोहम्मद इकबाल ही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। इसका आंसर होगा सरदार पटेल।
क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, हु वाज रिगार्डेड एज जिंदा पीर। तो जिंदा पीर जो है औरंगजेब का टाइटल है, इनको जिंदा पीर कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, व्हेन डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्ट रूलिंग इंडिया डायरेक्टली। तो सिपाही म्यूटिनी जो कि आपका 1857 में हुआ था, उसके बाद जो है से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को डायरेक्ट रूल करना शुरू कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, नादिर शाह इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग हुज रेन। नादिर शाह ने जब इंडिया को इन्वेड किया था उस वक्त जो है किसका शासन था दिल्ली में, तो उसका आंसर होगा मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के वक्त में नादिर शाह ने इन्वेड किया था इंडिया को। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, हु वाज द फर्स्ट मुगल एम्परर टू इशू ए फरमान इन फेवर ऑफ द ब्रिटिश टू ओपन ए फैक्ट्री एट सूरत। इसका आंसर होगा जहांगीर। आप मुझे कमेंट करके मुझे ये बताएं कि जहांगीर कोर्ट में कौन दो व्यक्ति आए थे, कौन दो ब्रिटिशर्स आए थे फैक्ट्री सेटअप करने के परमिशन लेने के लिए। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, हु कंक्लूडेड द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम विद टीपू सुल्तान। इसका आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। इसका आंसर होगा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, द सिवासा मुद्रम फॉल्स इज ऑन विच रिवर। तो कावेरी रिवर पे ये सिवासा मुद्रम फॉल है आपका। और 47 क्वेश्चन देखिए, द कंसेप्ट ऑफ लेबर डिवीजन वाज सपोर्टेड बाय स्मिथ होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, हायर देन होप्स इज ए बायोग्राफी ऑफ विच ऑथर। तो ये नेल्सन मंडेला की बायोग्राफी है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, द बुक सैतानिक वर्सेस वाज रिटन बाय विच ऑथर। तो ये है सलमान रुश्दी। लास्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 अप्रैल। तो दोस्तों ये थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बीए एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस में हाई चांसेस हैं कि ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो में जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं इससे क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं एग्जाम में, इसलिए आप कोशिश करें कि सारे क्वेश्चंस को आंसर याद कर लें। और दोस्तों इंडो इस्लामिक के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं बीए एंट्रेंस में अलीगढ़ में, तो उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बना रखी है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।